खुदा यसु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर अंजील हनीफ चार्ल्स भट्टी गॉड हेवन मिनिस्ट्री में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अमानुअल ताहर साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया जरमाया टीवी पर। मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ खुदा यसु मसीह का, जिन्होंने मुझे अपने जलाल के लिए, कलाम के लिए इस्तेमाल किया। आज का जो अनवान है वो ये है कि किस तरह खुदा यसु मसीह से मांगना है। आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 7वीं से 8वीं आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में जो मैंने पढ़ा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। देखिए, हमें मांगना किससे है और दरवाज़ा किसका खटखटाना है और ढूंढना कहाँ से है। मेरे अजीज़ों, हम जब मांगते हैं तो उससे मांगेंगे जिसके पास कुछ होगा। हम उससे के पास नहीं जाते जिसके पास कुछ भी नहीं। उसे हम कैसे मांगेंगे? जो कुल कायनात का मालिक, जो आसमान और ज़मीन को खलक करने वाला मेरा खुदा, आप उसके पास जाएं, उससे मांगे तो आपको दुनिया की हर चीज़ मैसर है। जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो किस तरह मांगे? रूह और सच्चाई के साथ। जब हमारा रिलेशन खुदावंद के साथ मजबूत होगा तो हम उससे मांग सकेंगे। देखिए, आप किसी को जानते नहीं हैं तो उससे मांग कैसे सकते हैं? जब आपको कोई जानता नहीं तो आप जाके कहेंगे कि भाई मुझे कुछ दे दीजिए उधार, क्या वो आपको देगा? उसके लिए आपको जानना या आपका उसको जानना ज़रूरी है। इसलिए जब आप खुदावंद से राब्ता रखेंगे, उनसे रिलेशन अपने बढ़ाएंगे, तो फिर आपको वो जानता है, वो फिर आपको मुहैया भी करेगा। तो अजीज़ों, इसीलिए कि हमें अपने आप को मजबूत करना है और अपने खुदावंद यसु से राब्ते में रहना है, दुआ में रहना है। क्योंकि आप जब किसी के दरवाज़ा पे जाएंगे तो जाके बाहर खड़े हो जाएं और आवाज़ ना दें या उसका दरवाज़ा खटखटाएं ना, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे दरवाज़ा पे कोई आया है? तो जब आप खुदावंद के घर में आएंगे तो फिर आप जब खुदा से मांगेंगे तो खुदा को भी पता है कि ये मेरा बंदा या मेरी बंदी, मेरा बेटा या मेरी बेटी है जो मुझसे फरियाद करता है, मुझसे मांगता है। मरकस की अंजील उसका 10 बाब 46वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक यूं मरकूम है। उसमें एक वाक़या है जो कि एक
अंधा है, उसका नाम है तमई का बेटा बरतमई, जिसका नाम है बरतमई, उसके बाप का नाम है तमई। जब वो सुनता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो राह के किनारे बैठा, ये सुनता है कि खुदावंद यीशु मसीह, यीशु नासरी गुजर रहा है, तो उसे पता होता है कि खुदावंद यीशु जो अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलना, मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत रखता है, तो वो गुजर रहा है, तो वो भी चला चला कर कहना शुरू कर देता है, ऐ यीशु नासरी, ऐ यीशु नासरी। तो उसके पास जो खड़े होते हैं वो उसे मना करते हैं कि ऊंची आवाज में ना चला। वो फिर और ऊंची आवाज से चलाता है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी। तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी आवाज को सुनते हैं, तो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि उसे मेरे पास बुलाओ। जब बरतमई के पास खुदावंद यीशु के शागिर्द जाते हैं तो उसे कहते हैं कि यीशु आपको बुला रहा है। वो उछल पड़ता है, अपना कपड़ा जो है उठा के फेंक देता है और जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है? तो वो कहता है कि ऐ खुदावंद मैं बीना हो जाऊं। तो खुदावंद यीशु जब इस बात को सुनते हैं तो वो फौरन खुदावंद यीशु मसीह के कहने से बीना हो जाता है। ये कुदरत और ताकत मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु ही, ये मौजज़ात का खुदा कर सकता है। क्योंकि देखें कि उसने जोर जोर से पुकारा और खुदावंद तक उसकी आवाज़ पहुंची। जब खुदावंद यीशु मसीह तक उसकी आवाज़ पहुंची तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पुकारा कि आ मेरे पास। मेरे बहनों और भाइयों, आपसे भी खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो खुदा से मांगते हैं, और उनमें से एक आप और मैं भी हूँ जो अपने जिंदा खुदावंद से फरियाद करते हैं, उससे मांगते हैं। तो जब हम ईमान में मजबूत होंगे और अपने खुदा से रिलेशन मजबूत रखेंगे, जब वो हमें जानेगा कि ये हनीफ चार्ल्स मेरा बंदा है जो मुझे दिलो जान से पुकारता है, जो मेरे साथ मुखलस है, ईमानदार है, तो वो फिर मेरी आवाज़ उन लाखों करोड़ों आवाज़ों में से निकलकर खुदा तक जाएगी। और जब उसके हजूर मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो वो उसका जवाब भी देगा। अजीज़ों, इसी तरह एक वाक़या है हन्ना का, जो ओल्ड टेस्टामेंट में है।
पहला सैमुएल उसका पहले चैप्टर से आप पढ़ें तो हन्ना का एक वाक़या है। जो हन्ना नाम एक औरत है जो रास्तबाज, खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलती है और उसके यहाँ औलाद नहीं। वो जब अपने रिश्तेदारों के साथ बैठती है या अपने अजीज़ों, महल्लेदारों, हमसायों के साथ अपनी कलीसिया में जाती है तो उसको एक ही ताना मिलता है कि ये खुदा के साथ कहती है मैं वफादार हूँ, और इसके यहाँ औलाद नहीं। ये तो कहती है कि मेरा खुदा हर काम करने की कुदरत रखता है, वो हर चीज़ मुहैया करता है। अजीज़ों, हन्ना को ताने मिलते हैं, वो फिर भी खुदा के साथ मजबूत रहती है, अपने ईमान में मजबूत रहती है। उसके रिलेशन खुदा के साथ टूटते नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने खुदा के साथ मजबूत और दुआ में कायम और दायम रहती है। जब वो इन बातों को सुनती है तो अपने खुदा को और पुकारती है और खुदा से कहती है कि ऐ खुदावंद, मैं अपने महालफों के ताने सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ, मुझे भी एक बेटा अता कर। और जब वो दुआ करती है तो वो कहती है कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं आपको अता कर दूंगी, आपकी राह पर चलेगा, वो आपका खादिम होगा। तो अजीज़ों, ऐसा ही हुआ कि खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना और हन्ना को खुदा ने बरकत दी, और जब खुदा ने उसे बेटा दिया तो उसका नाम उसने सैमुएल रखा। और जब सैमुएल खुदा ने उसे अता किया तो उसने अपने वादे के मुताबिक, जो उसने खुदा के साथ वादा किया था कि मैं अपना बेटा आपको दूंगी, तो उसने अपने बेटे को खुदा की राह पर, खुदा के हकाम और खुदा के कलाम सीखने के लिए उसे हैकल में भेजा। उसने तालीम पाई और जब उसने कलाम की तालीम को हासिल किया तो वो खुदा का ज़ोरावर खादम बना। अजीज़ों, इसके लिए हमें भी दुआ में खुदा के साथ राब्ते को मजबूत करना है, ना उम्मीद नहीं होना, बेदिल नहीं होना, क्योंकि अबलीस जो है वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका रिश्ता, तल्लक खुदा के साथ मजबूत हो। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो अगर किसी काम में लेट हो जाती है तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। खुदा चाहता है कि मैं भी अपने बंदा को आजमाऊं कि क्या
یہ میرے ساتھ وفادار ہے۔ جیسے کلام مقدس میں آپ نے ایوب کے واقعہ سے سبق حاصل کیا ہوگا، سنا ہے کہ ایوب بھی خدا کے ساتھ مخلص تھا۔ اس نے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی قربانی سے مراد کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے مر گئے، لیکن وہ پھر بھی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن وہ خدا میں مضبوط رہا، اپنے ایمان میں مضبوط رہا۔ اس نے اپنی بیوی کے بڑے تانے سنے کہ جس خدا کو تو پیار کرتا ہے، جس کی تو پرستش کرتا ہے، جس کی تو دعا کرتا ہے، جس سے تو مانگتا ہے، تو بڑا وفادار ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے جسم میں پھوڑے، پھنسیاں، کیڑے پڑ گئے، لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ پھر بھی مضبوط رہا۔ عزیزو، پھر خدا نے اسے سرفراز کیا۔ آپ بھی اپنے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کیجئے اور اپنے خدا کو ٹائم دیجئے۔ پہلا درجہ میرے اور آپ کے لیے اپنے خداوند زندہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، باقی ہماری تمام مصروفیات، تمام کام بعد میں ہونے چاہیے۔ پہلا درجہ میرے اور آپ کے زندہ خداوند پا خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند یسوع کا کہ جنہوں نے یہ برکت دی کہ یہ کلام کو آپ تک پہنچا سکوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے جب یہ کلام کو سنا برکت پائی۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خدا قدوس، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاک خداوند آپ نے جو کلام مجھے مہیا کیا، میں نے آپ کے لوگوں تک پہنچایا۔ جو بھی اس کلام کو سنے وہ اس کلام کے وسیلہ سے 30 اور 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والا بنے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔